जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है डान की वोकेबलरी। ठीक है, तो डान की वोकेबलरी को हम पढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ वर्ड्स थे, उनको मैंने नोट किया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पोइग्नेंट। अच्छा, तो पोइग्नेंट क्या है? पोइग्नेंट बेसिकली एडजेक्टिव है। ठीक है, तो पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है? पोइग्नेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो तकलीफ़ दह हो, जो आपको अच्छी ना लगे है। ठीक है, जो जिसकी वजह से आप मतलब कि गमगीन हो। ठीक है, उसे पोइग्नेंट कहते हैं। इसके सिनोनिम क्या बनते हैं? इसका सिनोनिम है पेनफुल, बिटर, सैड, पैथेटिक, हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। हर फेस वाज पोइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ द पासिंग टाइम। उसका जो चेहरा है ना, ठीक है, वो मतलब कि पास्ट की एक बुरी मेमोरी थी। ठीक है, पास्ट की एक बुरी मेमोरी थी। उसका चेहरा मतलब कि इस तरह से था जैसे कि मुझे ना अपना पास्ट का एक बुरा टाइम याद दिला रहा था। ठीक है, इस तरह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा अल्फाज है हमारा स्नब। स्नब का मतलब क्या है? ये तो पहले तो आपको बता दूं, ये वर्ब है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तजलील करना। ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, इग्नोर करना। ठीक है, इस सेंस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है बायकॉट, ठीक है, ह्यूमिलिएट, इग्नोर, निगलेक्ट, स्कोल्ड। ठीक है, ये इसके सिनोनिम। अगर इसका हम सेंटेंस देखें तो इसका सेंटेंस क्या बनता है? सेंटेंस है आई ट्राई टू बी फ्रेंडली। मैंने दोस्त बन के रहने की कोशिश की, बट शी स्नब्ड मी कम्प्लीटली। मतलब उसने मुझे बेइज्जती किया या उसने मुझे इग्नोर किया मुकम्मल तौर पे उसने मुझे निगलेक्ट किया, मतलब कि मेरी बेइज्जती की, या मतलब कि मुझे इज़्ज़त नहीं दी। ठीक है, तो स्नब का मतलब ये होता है कि किसी को इज़्ज़त ना देना या किसी को इग्नोर करना। ठीक है, या किसी बंदे से बायकॉट कर देना, या किसी भी बंदे से या किसी ग्रुप से बायकॉट कर देना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं स्नब को। ठीक है, एक और वर्ड है, ठीक है, पैरिश। पैरिश बेसिकली वर्ब है। ठीक है, पैरिश बेसिकली वर्ब है। पैरिश का मतलब है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या किसी चीज़ का गुम हो जाना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम देखते हैं। इसके सिनोनिम में डाई, डिक्लाइन, वैनिश, डिके, डिसअपीयर। ठीक है, जो डाई का मतलब ये होता है कि मर जाना। मर जाना का मतलब ये होता है कि भाई कोई चीज़ ना डिसअपीयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है स्क्रीन से भी। ठीक है, तो वैनिश भी आपको पता है। वैनिश का मतलब भी क्या होता है कि कोई चीज़ मैदान से गुम हो जाए। ये पैरिश के सिनोनिम है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मैनी पीपल पेरिश्ड एट द हैंड्स ऑफ इन्वेडिंग फोर्सेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत सारे पीपल जो है ना मारे गए। कहाँ पे? जब फोर्स ने इन्वेड किया। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये भी बनता है कि किसी भी मतलब कि किसी को ना वायलेंस को यूज़ करके, मतलब कि एक वायलेंस फोर्स के थ्रू ना किसी को ख़त्म कर देना या डिसअपियर कर देना। अब इस सेंटेंस में यही बता रहा है कि मैनी पीपल पेरिश्ड एट द हैंड्स ऑफ इन्वेडिंग फोर्सेस। मतलब बहुत सारे पीपल वायलेंस के तौर पे मारे गए। फोर्स, ज़ाहिर फोर्स जब इन्वेड करती है तो वायलेंस ही होता है ना। ठीक है, तो इस वर्ड को हम इस्तेमाल करेंगे कौन से सेंस में? वायलेंस वाले सेंस में। किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या किसी चीज़ का गिर जाना या किसी चीज़ का मतलब कि मर जाना, कोई भी चीज़। ठीक है, कोई भी बंदा हो या कोई भी चीज़, उसका खात्मा हो जाना, उस सेंस में पेरिश को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और वर्ड है मूड्स। ठीक है, ये बेसिकली इसका मूड्स जो है ना, इसका मतलब ये है कि कोई रस्म व रिवाज, जैसे हम कस्टम्स बोलते हैं, इसको उस सेंस में यूज़ किया जाता है। हाँ, मगर इसका जो मतलब पर्टिकुलर यूजेज है, ये इस्तेमाल होता है सोशल मूड्स के तौर पे। ये इस तरह से, ये तकरीबन जो फिक्स आता है इसका, वो सोशल वर्ड इसके साथ फिक्स आता है। तो इसका सिनोनिम क्या बनता है? इसका सिनोनिम है एटीट्यूड, मैनर्स, प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स या राइट्स। ठीक है, अब इसके कुछ ना सेंटेंस हम देखते हैं कि इसके सेंटेंस कौन से हैं। थोड़े से इनके सेंटेंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके सेंटेंस को हम देख लेते हैं कि इसके सेंटेंस कौन से हैं भाई। ठीक है, सोशल मूड्स के हम सेंटेंस को देख लेते हैं। सिनोनिम तो मैंने आपको बता दिया, एटीट्यूड, मैनर्स, प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स, राइट्स। ओके, सेंटेंसेस इसके ये हैं कि सोशल मूड्स प्रिवेंट मैन एंड वुमेन टू स्पेंड टाइम अलोन बिफोर मैरिज।
मतलब ये सोशल मूड्स हैं हमारी सोसाइटी के, जो प्रिवेंट करते हैं, जो रोकते हैं किसको, मर्द और औरत को शादी से पहले अकेले रहने से। ठीक है, ये हमारे सोशल मूड्स हैं। बीइंग अ मुस्लिम जो हैं हम, ये हमारे सोशल मूड्स हैं, ये हमारे सोशल कस्टम्स हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं इसमें, विमेन आर अब्यूज्ड बाय हस्बैंड्स। औरतें जो हैं अपने मतलब के हस्बैंड से ना उनको अब्यूज़ किया जाता है, बट दे डू नॉट टेक अगेंस्ट देयर हस्बैंड, टेक एक्शन। ठीक है, टेक एक्शन होगा, एक्शन अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स ड्यू टू वेब ऑफ सोशल मूड्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि भाई औरतें जो है ना अपने हस्बैंड से तज़लील होती हैं, ठीक है, फिर भी वो ना कोई भी एक्शन नहीं ले पाती। किस वजह से? सिर्फ इन सोशल मूड्स की वजह से। मतलब कि ये जो हमारे सोशल रिवाजात हैं, ये हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं, हमारे सोसाइटी के जो ना मेन मतलब कि चीज़ें बनाई हुई हैं, उनकी वजह से औरतें मतलब कि अब्यूज़ तो होती हैं मगर कोई आवाज़ नहीं उठाती। ठीक है, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं सोशल मूड्स को। बेसिकली ये वर्ड कल इस्तेमाल हुआ था, इस डान का आर्टिकल था ये बेटर हाफ, उसमें ना एक रिपोर्ट आई हुई थी। उस रिपोर्ट में बता रहे थे कि भाई 86% निकाह जो हुए हैं, लाहौर का लाहौर की उन्होंने रिपोर्ट शाया की थी रजिस्ट्रार की, तो उसमें 86% जो निकाह हुए हैं उसमें औरतें जो है ना अपने हुकूक अपने हस्बैंड से नहीं बोल पाती, बस कहती हैं निकाह हो जाए और अपने हुकूक नहीं बोलती, मतलब इनकॉम्पिटेंट होती हैं अपने हुकूक बोलने के लिए। तो उस सेंस में ये इस्तेमाल हुआ था सोशल मूड्स। ठीक है, एक और वर्ड है जो लास्ट वर्ड है हमारा, उसका ना वो है ओब्लिवियस। ये बेसिकली एडजेक्टिव है, ओब्लिवियस। ठीक है, ओब्लिवियस बेसिकली एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम क्या हैं? ओब्लिवियस का मतलब ये है कि कोई बंदा नादान, जैसे हम गए अनअवेयर, नादान, उस ठीक है, इसका मतलब ये है कोई नादान जिसको किसी चीज़ की खबर ना हो, पता ना हो। इसका सिनोनिम है अनअवेयर। ठीक है, और इसका दूसरा सिनोनिम कौन सा है? इसका दूसरा सिनोनिम है इग्नोरेंट, ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड भी इसका सिनोनिम है, और अनफेमिलियर। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड, डीफ, ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अनअवेयर के सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस ये है कि ही वाज टोटली ओब्लिवियस। ठीक है, ही वाज टोटली ओब्लिवियस ऑफ हर फीलिंग, मतलब वो मुकम्मल तौर पे नादान था उसकी फीलिंग्स से। ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे नादान था उसकी फीलिंग से। हो सकता है वो उसकी माँ हो सकता है वो उसकी सिस्टर हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई वो जिस सेंस में वो बात करना चाह रही थी मगर वो उस सेंस में समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, एक और सेंटेंस है, शी वाज ओब्लिवियस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ उसे पता ही नहीं चला, वो इतनी नादान थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि एक्सीडेंट हो मतलब कि हो गया है। ठीक है, शी वाज ओब्लिवियस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा दोस्तों, तो आज के वर्ड्स हमारे यही थे। आई होप कि आपको पसंद भी आए होंगे। अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।